OTR रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको upsconline.nic.in/upsc पर विज़िट करना है। ओके, विज़िट करने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्लिक करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन पर। मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इस क्लिक करने के बाद आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर नेम फिल करना है सबसे पहले। तो जो आपका क्लास 10th में जो आपकी मार्कशीट में नेम है वो यहाँ पर फिल करना है, ठीक है, इस वाली सेक्शन में। ठीक है, इसके बाद वेरीफाई नेम, बिल्कुल सेम नेम, स्पेलिंग सब कुछ वो वेरीफाई नेम में लिखना है। ठीक है, बिल्कुल सेम जो क्लास 10th की मार्कशीट में है, जो आपका ओरिजिनल नेम है, बिल्कुल सेम स्पेलिंग सब कुछ सेम लिखना है। ठीक है, और ध्यान देना कि कोई भी स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि आपने नेम चेंज किया है कभी, तो यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन आएगा, यस और नो। तो आप भर सकते हैं। अगर आपने कभी नेम चेंज किया है पहले तो आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो नो कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी का देखा जाए तो ये नो ही है वैसे, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। और यहाँ पर पूछा गया है जेंडर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आप, एक सेकेंड, जेंडर। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर मेल भर देना है, फीमेल भरना है, ट्रांसजेंडर, जो भी आपका जेंडर है वो आपको फिल करना है। ठीक है, तो जो भी आपका जेंडर होगा वो आपको फिल करना है। फिर वेरीफाई जेंडर फिर से आया। ठीक है, फिर से पूछ रहा है कि कोई भी मिस्टेक ना हो, इसलिए दो दो बार ये थोड़ा डिटेल्स आपकी कंफर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आपको भरना है। ठीक है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी मतलब आपका जेंडर है वो फिल करना है फिर से। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछा है। ठीक है, यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछा है। जो आपकी 10th क्लास में मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ फिल करनी है। जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है, 12th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है, वही यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, पहले डेट लिखनी है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ पूछा है, तो फिर से वही सेम एग्जैक्ट बिल्कुल वही डेट लिखनी है। ठीक है, उसके बाद फादर्स नेम पूछा है, आपके पिताजी का नाम क्या नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फादर नेम वो लिखना है 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग और आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। जो ओरिजिनल नेम है सभी डॉक्यूमेंट्स में एक ही नाम होना चाहिए। मेन है आपकी 10th क्लास की मार्कशीट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिल करना है वेरीफाई फादर्स नेम में, वो बिल्कुल सेम यहाँ पर फिल करना है। जो आप यहाँ पर फिल करेंगे वही सेम यहाँ पर फिल करना है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपकी मदर्स नेम पूछा हुआ है। ठीक है, जो आपकी मदर का नेम है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। ठीक है, ठीक है, और वेरीफाई मदर नेम वाले सेक्शन में भी आपको वही सेम एग्जैक्ट सब कुछ वही स्पेलिंग सब कुछ वही लिखना है। ठीक है, जो आपका 10th क्लास की मार्कशीट में होगा। ठीक है, तो बिल्कुल स्पेलिंग का ध्यान रखें और वो नेम सभी डॉक्यूमेंट्स में सेम हो, इसका ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, माइनॉरिटी स्टेटस बताना है आपको अपना। तो यहाँ पर आप अपना माइनॉरिटी स्टेटस बता सकते हैं इस वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में पूछा गया कि आप माइनॉरिटी स्टेटस से बिलोंग करते हैं नहीं है आपको, तो यस और नो करना है। ठीक है, यस करेंगे तो पूछा जाएगा कि माइनॉरिटी ऑप्शन आएगा, मुस्लिम आएगा, क्रिश्चियन आएगा, सिख आएगा, बुद्धिस्ट आएगा। ठीक है, तो ये आपके माइनॉरिटी जो रिलीजन्स हैं उनकी लिस्ट दी हुई है। जिस माइनॉरिटी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं तो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ठीक है, ये ऐसे करना है, समझ रहे हो। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा ना, जो मोबाइल नंबर होगा वो वही यहाँ पर मेंशन करना जो आपके पास हमेशा एक्टिव हो। ओटीपी के लिए, मैसेज के लिए, कोई कोई अपडेट आती है यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो उस पर मैसेज आए, तो यहाँ पर ऐसा मोबाइल नंबर आपको लिखना है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं अगर
कोई मतलब आप दूसरा भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, 2 मोबाइल नंबर आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर वाला, ठीक है, जो ऑल्टरनेट है, ठीक है, ये वाला। फिर इसके बाद क्या करना, ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करनी है जिस पर आपका ओटीपी आएगा, और सब कुछ यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो आपको आपकी ईमेल आईडी पर आएगी वो, ठीक है। यहाँ ऑल्टरनेटिव ईमेल के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्लास 10th का जो एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर है, ठीक है, वो यहाँ फिल करना है। तो अपनी सीबीएसई की जो या यूपी बोर्ड या कोई से भी बोर्ड से आपने 10th क्लास की है तो उसमें क्या करना है, रोल नंबर लिखा होगा, ठीक है, तो रोल नंबर वाले सेक्शन में रोल नंबर लिखना है आपको। यहाँ आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर यहाँ लिखना है, ऑप्शन कुछ भी, ठीक है। यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन 2, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करना। फिर यहाँ का इसके बाद क्या करना है आपको, ये फिल करना है, ठीक है। इस तरह से कुछ आपका मतलब ये फिल नहीं करना है ऐसे, जो भी आपका पेज पर आए, जो भी आपको दिखे, ठीक है, वो यहाँ कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको इस वाले कॉलम में फिल करना है, ठीक है। इसके बाद आपको एक बार फिर से चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है कि जो भी आपने डिटेल्स फिल की है वो परफेक्ट है या नहीं, ठीक है, ये देखना है सबसे पहले। तो आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है। स्क्रॉल करने के बाद आपको बिल्कुल चेक करना है कि जो भी हमने स्पेलिंग फिल की है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो आपको अपने नेम की स्पेलिंग चेक करनी है कि आपने नेम स्पेलिंग ठीक भरी है, वेरीफाई नेम करना है, ठीक है। मेल मेल डेट ऑफ बर्थ सब कुछ चेक करना है, सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ऐसे ही फादर्स नेम का चेक करना है, वेरीफाई करना है, फिर मदर नेम करना है, वेरीफाई करना है, फिर मदर्स नेम, ठीक है, ठीक है। माइनॉरिटी स्टेटस चेक करना है, ठीक है। मोबाइल नंबर चेक करना है फिर से, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर चेक करना है, ईमेल आईडी चेक करनी है फिर से, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से चेक करना। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपको हमेशा याद रहे, ठीक है, 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको चेक करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है, ये दिख रहा है आपको सबमिट, इस पर आपको प्रेस करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो जो भी होगा, जो प्रोसेस होगा ये, वो आपको OTR जनरेशन हो जाएगा, ठीक है। उसमें चेक करने के लिए बोला जाएगा एक बार आपको, फिर आपको एक OTR ID मिलेगी, ठीक है। थैंक यू।